अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 उर्दू के लेक्चर नंबर 1 के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। क्लास 2 स्टूडेंट, आपको पता है कि कोविड-19 जो है उसकी तीसरी लहर की वजह से फिर आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हुई हैं और आप लोग घर में रह के हिफाजत से रहिए। अपनी वालिदैन की, अपने छोटे बहन भाइयों की जो है केयर करें, सही है। और अपना रोज़ स्कूल का काम करें। ऑनलाइन क्लासेस में जो काम आपको करवाया जाएगा उसको डेट वाइज आपने रोज़ाना का काम वैसे ही करना है, सही है बेटा। अब आपकी किताब गेंदा आपको नज़र आ रही है, इस किताब को अपने सामने रखिए और मैं आपको बोर्ड दिखाती हूँ। क्लास, आपको पता है ये जो बोर्ड पे काम हुआ है कि दर्ज अल्फाज के जुमले बनाइए। ये सबक मैं बड़ा हूँ इसके हैं ये, सही है। तो लड़कों को तो मैंने क्लास में करवा दिया था ऑनलाइन जब क्लास आपकी हो रही थी, और लड़कियों को ये ऑनलाइन क्लास में, क्योंकि उनके पास ये जुमले नहीं हुए थे, तो गर्ल्स जो हैं वो ये काम अपनी कॉपी में करेंगे। सबक मैं बड़ा हूँ के आगे का मैंने अल्फाज मुतज़ाद करवाए थे। अल्फाज मुतज़ाद के बाद आप ये दर्ज अल्फाज के जुमले बनाइए, ये आप बनाएंगे, सही है। पहला जो जुमला बनेगा वो लफ्ज़ है बड़ी। बड़ी का आप बनाएंगे मेरी बड़ी बाजी बहुत अच्छी हैं, सही है। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तीसरा लफ्ज़ है झूठ मूठ यानी कि ऐसे ही बहाना बनाना। झूठ मूठ कहते हैं बहाना बनाने को, कोई बात ना हो और ऐसे ही एक्टिंग करके झूठ मूठ जो है किसी बात को दिखाया जाए या एक्टिंग की जाए, वो झूठ मूठ जो किया जाता है वो झूठ मूठ बहाना होता है। उसके बाद नंबर 4 है उस्ताद, सही है। पुलिस का जुमला क्या बनाया मैंने, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। नंबर 3 झूठ मूठ, मैंने झूठ मूठ स्कूल ना जाने का बहाना बनाकर छुट्टी कर ली। उस्ताद, मेरे उस्ताद बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, सही है। आप ये जुमले बना सकते हैं और इसके अलावा अगर आप दूसरे जुमला बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, सही है। ये काम आपने अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। ये काम करने के बाद जो आज मैं आपको, अब बॉयज़ जो हैं उनका काम तो ये पहले का हुआ है, उनको दोबारा नहीं करना, सही है। और गर्ल्स ये वाला काम करेंगी। इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा लेक्चर के बाद, इसको मैं आपके उस पर डाल दूँगी ग्रुप पे। और अब इसके बाद जो है हम पेज नंबर 85 निकालेंगे और 85 नहीं बल्कि हम पेज नंबर 90 निकालेंगे। 90 सफ़ा नंबर 90 और पेज नंबर 90, सही है। इसमें हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। हम सबक सेहत और सफाई जो है उसकी रीडिंग करेंगे, सही है। सबक सेहत और सफाई, ये आपका पेज नंबर देखें 90, पेज नंबर 90 है और सबक का नाम है सेहत और सफाई, सही है। आप यहाँ पर आज की डेट जो है ऊपर मेंशन करेंगे। आज की डेट जो है 6/4/2012 है। सेहत और सफाई ये हमारा जो है आज का सबक है जो हम पेज 90 पे हम करेंगे। अब सेहत और सफाई के मुतालिक को पता है सेहत क्या है। किसी भी इंसान का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सेहतमंद नहीं होगा तो उसकी ज़िंदगी जो है वो किसी काम की नहीं होगी। सेहत होती है तो इंसान खुश रहता है और काम करता है और अपने आप का ख्याल रखता है, अपने घर वालों के साथ प्यार और मोहब्बत से रहता है। अब ये सेहत और सफाई जो सबक है इसकी जो है वो मैं रीडिंग करूँगी और आपको समझाऊँगी कि इसमें क्या इस सबक में बताया गया है। सेहत और सफाई। सुमैया एक अच्छी बच्ची है। एक बच्ची है जिसका नाम है सुमैया, जो बहुत अच्छी है। एक दिन वो अपने चचा के साथ बाज़ार गई, जैसे आप लोग जाते हैं अपने अब्बू के साथ, अपनी अम्मी के साथ, इस तरह वो अपने चचा के साथ बाज़ार गई। वहाँ उसने बहुत गंदगी देखी। गंदगी क्या होती है,
गंदगी वो होती है खाने पीने की चीज़ों पे मक्खियाँ बैठ रही हों, फलों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर, गंदा पानी वहाँ पे पड़ा हुआ हो, और जो है उसमें गाड़ियाँ गुजर रही हों और उसकी छींटें उड़ रही हों, या खाने पीने की चीज़ों पे मक्खियाँ वहाँ पे बैठी हुई हों। खाने पीने की चीज़ों पर मक्खियाँ बैठी हुई थी, और उसने क्या देखा सुमैया ने कि बाज़ार में जो खाने पीने की चीज़ें, ठेलों पे जो चीज़ें होती हैं उनके वो, क्योंकि वो सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो वहाँ पे मक्खियाँ आ जाती हैं। और फिर जब गाड़ियाँ गुजरती हैं, उसका गाड़ी में से निकलने वाला धुआं और मक्खियाँ और जो भी वहाँ पे जो है बाहर का जो एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा होता है, माहौल को, वो मक्खियों के साथ धुआं, ये सब चीज़ें उसको माहौल को गंदा कर रही होती है। और खाने पीने की चीज़ों पे ये सब चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं, उन पे असर डालती हैं। एक तरफ गंदा पानी जमा था, एक तरफ क्या था, रोड के ऊपर गंदा पानी जमा था। जैसे आप लोग देखते ही हैं हमारे यहाँ रोडों पे इस तरह पानी जमा होता है, और उस पानी में से सब गुज़र रहे होते हैं, लेकिन जिसमें मच्छर पैदा हो रहे थे। और उसमें क्या होता है, मच्छर पैदा होते हैं। जब भी कोई पानी ठहरा हुआ पड़ा होता है रोड पे, और उसको बहुत दिन हो जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होने लगता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं। चाचा जान मिठाई की दुकान में लड्डू लेने गए थे। सुमैया के चाचा जो थे वो एक दुकान में गए मिठाई की और लड्डू लेने लगे, लेकिन वो लिए बगैर वापस आ गए। सुमैया ने कहा, चाचा जान अगर हम दुकान वाले को समझाएं तो शायद वो सफाई का ख्याल रखे। सुमैया ने कहा कि हम दुकान वाले को समझाएं तो वो शायद सफाई का ख्याल रखे, क्योंकि उसकी दुकान में इतनी मक्खियाँ हो रही थी, मीठे के ऊपर बहुत मक्खियाँ जो हैं वो आती हैं। और अगर सफाई ज़्यादा अच्छी ना हो वहाँ पे, तो मक्खियों के ढेर लगे हुए होते हैं, और खाने की चीज़ों के ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, उस पर गिर जाती हैं, और बहुत ही गंदा जो है वो लगता है, और उसको देख के किसी भी इंसान को जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। चाचा जान वापस गए और दुकान वाले को समझाया। दुकान वाले ने पहले तो गुस्से का इजहार किया, फिर उसे बात समझ में आ गई। उसके सुमैया के चाचा ने क्या किया, पहले दुकान वाले को समझाया, तो दुकान वाले ने गुस्से का इजहार किया, लेकिन फिर थोड़ी देर में उसके बात समझ में आ गई। सच्ची बात अगरचे कड़वी होती है, अगर सच्ची बात कही जाए वो कड़वी तो ज़रूर होती है, मगर अच्छी होती है हमारे लिए, दूसरे लोगों के लिए, और जो उन चीज़ों को इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं उन सब के लिए अच्छी होती है। अगर दुकान में सफाई का ख्याल रखा जाए खाने पीने की, तो ग्राहक जो होते हैं, जो चीज़ें ख़रीदने वाले होते हैं, उनमें इजाफा होता है। वो सफाई को देखकर मुतासिर होते हैं। अगर चीज़ें जो हैं सफाई के साथ अच्छी तरह से रखी भी हो, सफाई सुथराई का ख्याल हो, और जो है वहाँ पे मक्खियाँ ना हो, और जो है बिल्कुल अच्छी दुकान हो, तो ऐसी दुकानों में जो है लोगों का रश बढ़ता है और वो लेने के लिए जाते हैं। जैसे आपको पता है जब हम कोई चीज़ लेने जाते हैं बेकरी वगैरह पे, तो हमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे सफाई है या नहीं है, मक्खियाँ वगैरह तो नहीं है। अगर मक्खियों वाली चीज़ होगी तो हम कभी भी नहीं लेंगे, लेकिन अगर वो वहाँ पे सफाई होगी, वहाँ पे पंखा चल रहा होगा, लाइट अच्छा इंतज़ाम होगा, सफाई का ख्याल होगा, गंदगी नहीं होगी, और जो दुकानदार होगा वो भी साफ़ सुथरे कपड़ों में होगा, और तो हम ऐसी दुकान से चीज़ लेंगे। लेकिन अगर कहीं पे गंदगी होगी, वहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई होगी, मक्खियाँ जो है उड़ रही होंगी, लाइट कम होगी, और गंदगी होगी, कालक होगी, और कहते हैं मक्खियाँ जो हैं वो खाने की चीज़ बैठी हुई होंगी, तो हम ऐसी जगह से कभी भी नहीं लेंगे। तो हमें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए सफाई का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। सही है। अब क्या है, अब नीचे देखिए तस्वीर बनी हुई है। तस्वीर में क्या क्या है, ये लिखा हुआ है अस्सलामु अलैकुम, आप खैरियत से हैं, आपकी मिठाई बहुत अच्छी होती है, हम आप ही की दुकान से मिठाई लेते हैं। फिर नीचे क्या लिखा हुआ है, मैं आपकी तवज्जो दुकान में मौजूद मक्खियों की तरफ दिलाना चाह रहा हूँ। ये क्या है, स्वीट मार्ट। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्या करें, बाहर इतनी गंदगी है, इसलिए मक्खियाँ दुकान में भी आ जाती हैं। सही है। आप देख रहे हैं किस तरीके से है, दुकानदार से अच्छी तरह बात करके उनको इस बात से रोका जा सकता है। फिर दूसरे पेज पे आएंगे, इसमें क्या लिखा है, सफाई का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, हम तो बहुत सफाई से मिठाई बनाते हैं, मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाती हैं,
जिस मिठाई पर मक्खियाँ बैठी हों उसे खाने वाले बीमार हो जाएंगे। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब जगह हमारी ही हैं। आप सब दुकानदार मिलकर इस जगह को साफ़ रखने की कोशिश कीजिए। ये गंदगी तो आपकी अपनी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है। जी हाँ, लेकिन कोई साथ नहीं देता। कोशिश तो कीजिए। जी अच्छा। लेकिन दुकानदार से भी किस तरह बातचीत हुई, उसको एहसास दिलाया कि ये गंदगी जो है वो आपके लिए भी नुकसानदेह है, और अगर आप सफाई का ख्याल रखेंगे तो आप भी सही रहेंगे, और जो लोग यहाँ से आपकी दुकान से चीज़ें खरीदेंगे उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और मक्खियाँ बैठने वाली मिठाई को कोई भी नहीं खरीदेगा और कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। सही है। ये इस सबक सेहत और सफाई में जो है वो बताया गया है कि एक बच्ची अपने चचा के साथ बाज़ार जाती है। बाज़ार में जाके वो देखती है कि बाहर बहुत गंदगी है, एक जगह पर पानी पड़ा हुआ है, उसमें मच्छर हैं, और जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। उसके चचा जो हैं वो एक मिठाई की दुकान में जाते हैं, लेकिन मिठाई की दुकान से वापस आ जाते हैं क्योंकि दुकान बहुत गंदी होती है, मिठाइयों पर मक्खियाँ बैठी हुई होती हैं, गंदगी बहुत होती है। वो तो सुमैया कहती है कि चचा जान, हम उसको समझा भी तो सकते हैं कि वो सफाई का ख्याल रखे। फिर उनके चचा जो हैं दुकान में जाते हैं और दुकानदार से बातचीत करते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सेहत के लिए आपकी ज़रूरी है कि आप सफाई का ख्याल रखें, और जो चीज़ें आप बेच रहे हैं उसको भी साफ़ रखें, वरना आपकी चीज़ें जो हैं खाने वाले बीमार हो जाएंगे। तो ये बात जो है वो दुकानदार की समझ में आ जाती है। वो कहता है, पहले तो गुस्सा होता है, फिर कहता है कि बाहर भी